नीतीश जी सरकारी खर्च से घूम रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव मायावती से समझौता करेंगे? तो सरकारी हवाई जहाज लेकर क्यों घूम रहे हैं? पार्टी का हवाई जहाज लेकर घूमिए। जिस बंगाल के अंदर बीजेपी का एक विधायक नहीं था, वहाँ पर बीजेपी 75 से ज़्यादा सीट जीतने में सफल रही है और लोकसभा में 18 सीट हम जीते थे। तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कोई गठबंधन बना लें, लेकिन देखिए 2024 में कोई मुकाबला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। अब नीतीश जी सरकारी खर्च से घूम रहे हैं। अरे अगर आपको विपक्षी दलों की एकता करनी है तो सरकारी हवाई जहाज लेकर क्यों घूम रहे हैं? पार्टी का हवाई जहाज लेकर घूमिए। लेकिन चलिए, आप जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने। क्या अखिलेश यादव और मायावती में कोई समझौता हो सकता है? क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस और ममता बनर्जी में कोई समझौता हो सकता है? जिस दिन ममता बनर्जी कांग्रेस से समझौता कर लेंगी, उस दिन ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस के ज़मीन पर ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस जब कमज़ोर होगी तभी ममता बनर्जी ताकतवर होंगी। तो नीतीश जी लाख प्रयास कर लें, केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए घूम रहे हैं, कोई और काम है नहीं। लेकिन इन सब चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अडानी का इतना हल्ला कर रहे थे और शरद पवार ने एक सुई चुभा दिया, पूरा गुब्बारा फूट गया। अब राहुल गांधी अडानी के बारे में चर्चा करना भूल गए। तो जो विपक्षी दल, उसमें इतनी मत भिन्नता है और आज तक देश में 77 को छोड़कर कभी विपक्षी दल एक नहीं हुए हैं, ना एक हो सकते हैं। अगर एक हो भी जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इसका कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा। जीरो करना चाहती है बीजेपी को। अरे बोलने में क्या लगता है? हम भी बोलते हैं कि जीरो करना चाहते हैं। बोलने में कुछ थोड़ी लगता है, मुंह से बोलना है तो बोल दिया। लेकिन क्या है कि आप ही के राज्य में बीजेपी आखिर 0 से 74-75 कैसे पहुंच गई? 18 लोकसभा की सीटों तक कैसे पहुंच गई? अभी तो हाल में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जिसमें ममता बनर्जी को कांग्रेस ने पराजित कर दिया। इसलिए देखिए, ये आपस में जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कांग्रेस से जिस दिन समझौता करेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति उसी पर निर्भर करती है। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव मायावती से समझौता करेंगे? और अगर कर भी लें तो 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा और सारा मीडिया लिख रहा था कि बुआ और भतीजा दोनों मिल गए। अब तो कोई मुकाबला नहीं है। 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, नेताओं के एक होने से जनता एक नहीं होती है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बाकी हाथ उठा लें, नारा लगा लें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।